रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन यहाँ ऋतिका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो तुम्हारे जाने के बाद ना घर पे पुलिस आई थी और मौसा जी और मौसी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में आए हैं। और ये सब कैसे हो गया? और रणवीर का है? अभी तक डायमंड कॉन्वेंट से वापस नहीं आया क्या? नहीं ऋतिका, मैंने भैया को फोन किया, उनका फोन नहीं लग रहा और मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पुलिस बहुत मार रही है मौसा जी और मासी को। तो प्लीज किसी लॉयर को फोन करो ना, उन्हें कैसे कैसे करके आज छुड़वा लो। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है ऋतिका। पारुल, जस्ट डोंट वरी। हाँ, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, ओके? डोंट वरी। हेलो पारुल। भैया पारुल, कहाँ हो तुम सब लोग? कब से तुम लोग को फोन लगा रहा हूँ। हाँ बाबा, ईशानी कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या वो सब कुछ घर पे ठीक तो है ना? पारुल, तू रो क्यों रही है? भैया आप कहाँ चले गए? हम लोग आपको कब से फोन लगा रहे हैं, आप घर क्यों नहीं आए? आपको पता है हम लोग कितने परेशान हैं, आपका फोन भी नहीं मिल रहा है। पारुल, मेरा फोन टूट गया था, इसलिए किसी का फोन नहीं लग रहा था। अभी किसी और के फोन से बात कर रहा हूँ। तू पहले बता, घर में सब परेशान क्यों हैं? और तू रो क्यों रही है? भैया ये वो ना आप मासी और मौसा जी को ले गए, वो लोग ले गए। क्या? कौन? कहाँ लेकर गए? पारुल, तू रोना बंद कर, पहले बता क्या हुआ है। मौसा और मौसी को पुलिस पकड़ के ले आई है। पुलिस स्टेशन में लेके आए और उन्हें बहुत मार रहे हैं भैया। भाभी भी नहीं है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज भैया आप जल्दी आ जाओ। कौन से पुलिस स्टेशन ले गए? बालकेश्वर पुलिस स्टेशन। देखिए, आप मुझे बालकेश्वर पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, थैंक यू। सर आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, मैं रणवीर बागेल। देखिए, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं है, उन्होंने ईशानी पे आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। और वो क्यों ऐसा करेंगे जब... वाह वाह, आप बताइए ना कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल वैसे नहीं है और ईशानी पे कभी हाथ नहीं उठा सकते। वाह। अरे इससे क्या पूछ रहा है तू रणवीर? किसी ने तो कंप्लेंट लिखाई है। कौन? जी हाँ, हेलो। आपकी वाइफ की कंप्लेन है कि आपके पेरेंट्स उन्हें मेंटली एवं फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। हैरान तो ऐसे हो रहे हैं जैसे ईशानी को सर आंखों पर बिठा रखा। जो नाटक है, पहले दिन से उस बच्ची का जीना हराम कर दिया था इन लोगों ने। और जब पता चला नहीं कि अब ईशानी इनका पोल खोल देगी तो ये गायब कर दिया। भगवान जाने, हाँ गायब कर दिया। मेरी बच्ची जिंदा है भी या नहीं? भैया आपके घर से जाने के बाद भाभी भी कहीं चली गई थी, तब से पता नहीं कहाँ है। अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने दीजिए। मुझे उनसे एक बार बात करनी, प्लीज। अरमान, ले जाओ इन्हें, मिला दो। जय श्री कृष्ण साहब। रुको साहब क्या हटा रहे हैं? इनको अपने बेटे से मिलने दो। चलो आप आओ। तुझे इतनी मार। तुझे ये सब चोट इन लोगों ने तुझे भी मारा क्या? नहीं माम, तुम मेरी चोट की फिक्र मत करना।
तेरी चोट के सामने मुझे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा है। बाबा, 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 क्या हो गया हमारे साथ बाबा? हम तो इस दुनिया छोड़ आए थे, फिर किसे वापस हम हमारे साथ क्यों ऐसा हो? मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए तो कमाया, धन दौलत नाम शौहरत, खुद को बदला ताकि समाज में नजरिया बदल सकूं लोगों का, ताकि फिर से वो लोग हम पर उंगली नहीं उठा सके। लेकिन आज बाबा, मैं तुम लोग की खुशियों की वजह बनना चाहता था, तकलीफ की नहीं। इस सब की वजह तू नहीं है, तू नहीं। इस सब की वजह है वो ईशानी। तेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि तूने मेरी बात नहीं मानी और उससे शादी कर ली। कहा था मैंने तुझसे, कहा था ना कि वो इस घर में आएगी तो इस घर की सुख शांति सब छिन जाएगा। वही हुआ, वही हुआ। लेकिन मुझे तो उसके सामने कुछ नजर ही नहीं आता ना। उसका नाम खराब ना हो इसलिए तूने उसे अपना नाम दे दिया। उसका परिवार बेघर ना हो इसलिए तूने उनको अपनी छत दे दी। क्या मिला बदले में? प्यार निभाया अपना, अपने मोटा बापूजी के प्रति अपनी वफादारी निभाई ना। क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला बदले में? ये तेरे बापूजी को पुलिस की मार खानी पड़ी, इतनी जिल्लत उठानी पड़ी और तो अब कुछ नहीं कर सकता। दिखरा, वो प्यार ही क्या है दिखरा, जिसके लिए इतनी कीमत चुकानी पड़ी। इतने दिनों से वो तुझे अपने तेवर दिखा रही थी। उसकी वो हमें वो हमें धमकी दे रही थी, लेकिन तू नहीं समझा, दिखरा। तो यही कहता रहा कि बस हमें अच्छा बनना है, दुनिया को अपनी अच्छाई दिखानी है। तो अब जा और दिखा दुनिया को अपने माँ बाप का यहाँ दिखा। विक्रम, तुझे पैदा किया है मैंने और मुझसे ज्यादा तेरी भलाई कोई और नहीं सोच सकता। अगर तू मेरी बात मान के रितिका के साथ शादी कर लेता ना, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं देखना पड़ता। हेलो हेलो शिखर। हाय शिखर, इट्स मी। शिखर, आई नीड योर हेल्प यार। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के मॉम डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाँ, वो अभी जेल में ही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया। और मैं जानती हूँ कि तुम आज तक कोई केस नहीं हारे और मुझे कभी हेल्प के लिए मना भी नहीं करोगे। सो व्हाट? तुम अभी यूरोप में हो? ओके फाइन, ठीक है, तुम अपने ऑफिस से किसी और लॉयर को भेज दो। वालकेश्वर पुलिस स्टेशन। या ओके, थैंक्स शिखर, बाय बाय। और ये सब क्या हो रहा है? बेचारा पुनीत, मेरे लॉयर को यहाँ भेजो। कॉल हिम राइट अवे। वो टाउन में नहीं है तो किसी और लॉयर को फोन करो, रितिका से बात करो, मिसेस जवेरी को फोन लगो, वो तुम्हें अच्छे लॉयर सजेस्ट करेंगे। कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अच्छा लॉयर चाहिए ही चाहिए, समझे तुम? रणवीर, देख रहा, कुछ कर, मोटी विनोद जी को छुड़ा ले। मैं कब से आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मेरे पेरेंट्स ऐसे ना मेरी वाइफ जो मेरे खिलाफ ऐसी एफआईआर लिखवाएगी, और ईशानी को कभी मुझसे कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, तो फिर किसी और के कहने पे आप मेरे पेरेंट्स का ऐसा कैसे कर सकते हैं?
रितिका? हेलो, हाँ, मैंने अपने एक फ्रेंड से बात कर ली है। ही इज अ लॉयर। उसने अपने एक असिस्टेंट को पुलिस स्टेशन भेज दिया टू हेल्प यू। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैं वहाँ पर्सनली नहीं आ पाई। यू टेक केयर ऑफ अंकल एंड आंटी। रितिका, आई थिंक वो आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। मिस्टर आरबी, हेलो, मेरा नाम देवसरा है। मैं शेखर जी का असिस्टेंट हूँ। मुझे रितिका जी ने पूरा केस समझा दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आइए। हेलो इंस्पेक्टर, मैं वाघेला फैमिली का लॉयर हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं बिना किसी सबूत के आपने मेरे क्लाइंट को अंदर क्यों डाला? सबूत है ना हमारे पास। एक मिनट और पढ़िए इसे। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि ईशानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये ईशानी की बात है जो सब कुछ जानबूझकर करे। उन्हें हमेशा से मुझसे और मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम रही। मैं और मेरे पेरेंट्स नहीं जानते कि ईशानी कहां पर है। पर आई जस्ट होप शी इज फाइन। ये लीजिए। मिस्टर आरबी, आपकी वाइफ का यहाँ होना बहुत जरूरी है। उनका लिखा हुआ ये लेटर बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है और नॉर्मली ऐसे केसेस में बेल नहीं होती। बट यू डोंट वरी, मैं अभी जैसे जाकर मिलता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तब तक क्या मेरे पेरेंट्स अंदर ही रहेंगे? देखिए, उनके खिलाफ FIR है और सबूत भी। ये केस बहुत ही स्ट्रांग है। सो प्लीज हैव पेशेंस। मैं कुछ करता हूँ। पारुल, ये सब माँ बाबा के साथ हम श्योर ईशानी ये सब नहीं कर सकती है। ये भाई है जो हमसे जानबूझकर बदला ले रही है। पर माँ बाबा के साथ ही क्यों? कितनी बड़ी एहसान फरामोश है आप। क्या तूने मुझसे कुछ कहा? हाँ, आपसे कह रही हूँ और आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती है बा? जिन लोगों ने आपको, आपके परिवार को ये घर दिया, आपने उन्हें जेल भेज दिया। अगर उनका एहसान नहीं मान सकते तो कम से कम उनका लिहाज तो कीजिए। आपने उनका तो क्या, ईशानी का भी ख्याल नहीं किया ना। आप क्यों उसका घर उजाड़ने पर तुली हुई है? किस घर की बात कर रही है तू? वो तेरा ईशानी का पति, तेरा दामाद रितिका के साथ अय्याशी कर रहा है और वो रितिका उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और तू अभी भी उससे ईशानी का घर बसाना चाहती है? हाँ, ऐसा सिर्फ शर्मन कह रहा है। तो क्या रणवीर आकर बोलेगा कि ये चोरी मैंने की है, ये मेरा बच्चा है? जाने भाई, चोरी करने वाला खुद बोलता है क्या? बात करती है। अरे वो तो लाया ही है हमें यहाँ हमसे दुश्मनी निकालने के लिए, और तुझे ईशानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। अरे फाल्गुनी, वो रणवीर सबको बेवकूफ बना रहा है। तुझे बेवकूफ बना रहा है, वो रितिका को बेवकूफ बना रहा है, ईशानी को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मैं उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझना? अगर आप रणवीर से गुस्सा थी तो आपने उसके माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया? वो अम्बा, वही मुसीबतों की जड़ है। वो रणवीर के कान में बोलती रहती थी कि रितिका से शादी कर ले, ईशानी को तलाक दे दे। वो बिना पैसे दिए तलाक देना चाहती थी। जब 30 सीधे उंगली से न निकले ना, वो घी के डब्बे को ऐसा उल्टा करना आता है। अब देख कैसे इन लोगों की मुट्ठी खुलती है। आपका दिमाग खराब हो गया है बा? वो लोग तलाक के पैसे नहीं देना चाहते, इसलिए आपने जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी। आवाज नीचे करके बात कर मुझसे फाल्गुनी, नीचे करके बात कर। वो अम्बा शर्मन की शादी टूट गई तो नाच रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें जेल की हवा खिलवाई। इसका मतलब ये सब कुछ आपने जानबूझ के किया? ओ वाह, जानबूझ के किया। मैंने उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवाई ताकि उनके पैतरे का जवाब दे सकूं। अब अक्ल ठिकाने आएगी उस अम्बा की, जब वो रणवीर और अम्बा सर झुका के माफी मांगेंगे ना, तब उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। और मैं तब तलाक के लिए कहूंगी कि ईशानी को तलाक दो, और तलाक के बदले में मेरा घर मांगूंगी। मेरा ये घर, सिर्फ छत नहीं, ये 4 दीवारी भी, जिसने हमें इतने बरसों एकजुट बना के रखा। हमने तो आपने अपने परिवार के लिए रणवीर के परिवार वालों को जेल भेज दिया।
जिनका कोई कसूर ही नहीं था। वो कानून के नजर में भले कसूरवार ना हो, पर मेरी नजर में वो कसूरवार है। इसलिए मैंने अपने ढंग से उन्हें सजा दिलवाई। लेकिन ये गलत है बा। जो मेरे परिवार के लिए सही है वो मुझे गलत नहीं लगता। गलत है। आई एम सॉरी मिस्टर आरबी, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऐसे केसेस में बेल नहीं होती। आपके पेरेंट्स की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब जब तक वो लोग एफआईआर वापस नहीं लेते, हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग एफआईआर वापस नहीं ले सकते क्योंकि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। पर मेरे पास है। रणवीर, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है जिसमें बा ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने ये कंप्लेन तुम्हारे माँ बाप से बदला लेने के लिए की है। इसका मतलब ये सब कुछ आपने जानबूझ के किया? हाँ, मैंने उनके खिलाफ झूठी कंप्लेन लिखवाई ताकि उनके हर पैसे का जवाब दे सकूं। हाँ, वक्त दिखाने आएगी उस अम्मा की। देखा, मैंने कहा था ना ये एफआईआर झूठी है। अब प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाबा बीवी के पेशेंट और मेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब तो आपके पास सबूत भी है कि केस बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए उन्हें। रणवीर ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, उसके माँ बाप ने कुछ नहीं किया। आप कौन? मैं ईशानी की माँ, और अगर मेरी बेटी के साथ किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार हुआ होता तो वो सबसे पहले मुझे आके बताता। लेकिन वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसका खुद का घर टूटे। ये एफआईआर ईशानी के कहने पे नहीं बल्कि बा के चाहने पे हुई, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ईशानी जहां भी है बिल्कुल ठीक है और इस बात की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। ठीक है, उन्हें छोड़ो। फाल्गुनी माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूं। आपने मेरे माँ बाप को छुड़ा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं रणवीर, प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए और ईशानी के लिए किया। कोई भी माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके बेटी का घर किसी की भी वजह से टूटे। पर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आप लोगों को घर में लाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ बदला लिया जाएगा। पर एक बात अच्छी, अगर बा की वजह से मेरे पेरेंट्स जेल में गए तो आपकी वजह से वो बाहर भी आ गए। मैं काश कि ऐसा होता ही नहीं। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था रणवीर। संगीत शुरू होने से पहले ईशानी कितनी खुश थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो इतनी खुश क्यों है तो उसने कहा आज शाम सबको उसकी खुशी की वजह पता चल जाएगी। फिर अचानक कुछ हुआ, वो कहीं चली गई। घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसे रोका भी लेकिन वो रुकी नहीं। वो मुझसे ही बात कर रही थी और आज शाम को हम सबको बता देने वाले थे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को तलाक नहीं देंगे। लेकिन हमने ऐसी बात की तो इतनी घबराई हुई क्यों थी? वो मुझे लेकर परेशान थी। उसे लगा कि लेकिन रणवीर, ईशानी कहीं कहा? हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। ईशानी, ईशानी कहाँ थी तुम? कितने फोन लगाए तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? और ये क्या बना रखा तुमने? ईशानी बोलो, तुम ठीक तो हो? मुझे कंप्लेंट लिखानी है।
इंस्पेक्टर, एक खूनी इस आदमी ने मेरे चिराग का खून किया। चिराग को बहुत खुश हो गए ना तुम? यही तो तुम चाहते थे, मुझे चिराग से अलग करना। चलते थे तुम उससे, इसलिए तुमने उसे मार डाला। इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट कीजिए। मैंने अपनी आंखों के सामने से चिराग को मारते हुए देखा है। शनी, तुम क्या बोल रही हो? मैंने कब चिराग को मारा? और क्या मतलब है कि मैं उसे जलता था? मैं कब उसे जलता था? जलता तो वो मुझसे था, जान से वो मुझे मारना चाहता था। और तुमने मुझसे कहा था ना फोन करके कि वो मुझे जान से मारने वाला है। चिराग मेहता कहाँ है? मुंबई पनवेल हाईवे के मोड़ पे उसकी डेड बॉडी है। इसका मतलब यह है कि आज आप चिराग मेहता के साथ ही थे? हाँ, मैं उसे रास्ते में मिला था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। वो सब तो हम पता लगा देंगे। अभी हम आपसे जितना पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। मुंबई पनवेल हाईवे पे आप क्या कर रहे थे? मैं पनवेल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था। तभी रास्ते में मुझे ईशानी का फोन आया। उसने मुझे फोन करके बताया कि चिराग ने उसे फोन करके मेरे अगेंस्ट धमकी दी कि वो मुझे जान से मार देंगे। तो ये इतनी डरी हुई थी कि मैं गाड़ी फिर से मैंने मुंबई मोड़ ली। और मैं रास्ते में जा रहा था कि मैंने एक आदमी को लेटे हुए देखा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि चिराग था। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उसने मेरी आंखों में लाल मिर्च फेंक दी। और हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे उसके साथ हाथापाई हुई थी, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा। आई डिडंट किल हिम। और मेरा फोन टूट चुका था, मैं किसी को फोन नहीं कर सकता था। पर ट्रस्ट मी, मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था। जान से तो वो मुझे मारना चाहता था। जाते जाते मुझे धमकी दे रहा था कि वो मुझे जान से बोल रहा है। इंस्पेक्टर, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने अपनी आंखों के सामने से मारते हुए देखा है। कौन सा मार था इसके सर पे? वो बेचारा इससे दया की भीख मांग रहा था और ये इससे उसे मार डाला। प्यार करती थी मैं चिराग से। और इससे हमेशा ये डर रहता था कि मैं इसे छोड़ के चिराग के पास चली जाऊंगी। इसलिए इसने चिराग को मार डाला। मैं शुरू से इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने डिवोर्स के बारे में सोचा। और जब इसे डिवोर्स के बारे में पता लगा तो उसने उस वजह को ही खत्म कर दिया जो मुझे इससे अलग रख रहा था। शनी, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, चिराग से नफरत करती हो। हाँ, हमारे बीच में ये बात हुई थी कि हम डिवोर्स लेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ये भी तो डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और डिवोर्स नहीं लेंगे। फाल्गुनी माँ, मैंने यही चीज अभी आपको बताई थी ना। बेवकूफ थे तुम, जो कभी ये नहीं समझ पाए कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें याद है, तुम हमेशा मुझसे बोलते थे कि मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं। कभी सोचा कि मैंने तुम्हें आई लव यू क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी और सच सुनने की तुम्हें हिम्मत नहीं।